बैंक के बैंक साफ हो गए, अरबों करोड़ों रुपया जनता का लूट लिया गया, खुद खाया या दोस्तों को खिलाया, ये बात सब आप लोगों के सामने है ही। अब कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस की नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम इस घोटालों के और जो इन्होंने पूंजीपतियों को अपना लाभ पहुंचाने के लिए देश को लूटा है, कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है कि इस बात पे हम जनता के पास जाएं, जनता को जागृत करें, जनता तक ये सारी बातें पहुंचाएं। इसी जिम्मेवारी को निभाते हुए आप सब लोगों को मालूम है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई और पार्लियामेंट में सरकार से पूछा कि अडानी को, अब आप सब लोगों को मालूम है कि 2014 में अडानी, ये सरकार आने से पहले अडानी विश्व का 609 नंबर का पूंजीपति था, 609 नंबर पे, और 2014 के बाद आप 8 सालों में, पिछले 8 सालों में विश्व में नंबर 2 पर पहुंच गए। हमें इस बात से इतराज नहीं कि कोई आदमी अगर तरक्की करता है तो हम उससे कोई हमें इतराज नहीं। सवाल ये है कि वो तरक्की की कैसे, जनता का पैसा लूटा गया। राहुल गांधी जी ने पूछा कि मोदी जी को नंबर 2, अडानी को नंबर 2 पूंजीपति बनाने में हमारे प्रधानमंत्री का क्या इंटरेस्ट है, क्या रोल है, क्या वजह थी कि मोदी जी जिस जिस देश में गए वहां अडानी को साथ लेके गए, या अडानी अगले दिन पहुंच गया, पीछे पीछे पहुंच गया। अडानी को जायज और नाजायज तरीकों से वहां प्रोजेक्ट दिलाए गए, उसको फायदा दिया गया। राहुल जी ने पूछा कि इन सब मेहरबानियों के लिए अडानी ने बीजेपी को कितना चंदा दिया, कितना पैसा दिया, कितना पैसा अडानी ने बीजेपी को दिया। जब राहुल गांधी जी ने इतने बड़े आरोप लगाने के बाद तमाम विपक्षी दल जो थे वो इनके राहुल जी के साथ आए और सबने जेपीसी द्वारा जांच करने की मांग की, सारे पार्लियामेंट के विपक्षी दल। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने उस पर बिल्कुल चुप्पी खींच ली और आज तक ना कोई जेपीसी की जांच की बात की है, ना कोई सेबी से कोई जांच की बात की है, ना किसी सीबीआई से कोई बात की है। देश भर आज तक राहुल गांधी जी सालों से ये कहते आ रहे थे कि जिस तरीके से ये 2 पूंजीपतियों को फायदा दिया जा रहा है सरकार द्वारा, ये किसी दिन भी देश की तबाही का वजह बन सकती है। और वो बात आज सच हुई, वो बात आज सच साबित हुई। देश तबाही के कगार पर खड़ा है। लोग जिस दिन इतने बड़े, हैरत की बात यह है कि इतने बड़े आरोप लगाने के बाद जेपीसी गठन करने की बात तो दूर, राहुल गांधी को ही नोटिस दे दिया गया कि आपने जो प्रधानमंत्री का आरोप लगाए हैं क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। यानी सारा देश आज बिक चुका है और इसको एक किस्म से मॉर्टगेज कर रखा था, और सारा बैंक, LIC, रेलवे, बंदरगाह, SBI, कोल माइनिंग, एयर इंडिया, LIC, सारी और सब बंदरगाहों को अडानी के हवाले कर दिया। अडानी के लिए सारी संपत्ति देश की। आप सबके नोटिस में एक बार मैं आपको बताऊं, ये बंदरगाह कहने से मुझे याद आ गई, आप सबके नोटिस में होगा
पिछले साल गुजरात एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट क्या गया, अडानी पोर्ट पे 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। यानी उससे एक बात साफ हुई, 21,000 करोड़ की अडानी की ड्रग्स पकड़ी गई। कहां गई फिर? आज तक किसी को नहीं पता कि उस पर क्या मुकदमा बढ़ा, क्या किस पर मुकदमा बढ़ा, कौन गिरफ्तार हुआ, कहां गई वो। इससे एक बात साबित हुई कि ये जो कोर्ट और ये जो सरकार ने इसके हवाले किया, इसका सिवाय देश में ड्रग्स लाने के करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ड्रग्स कितनी खेपें आ चुकी हैं, कितनी खेपें जा चुकी हैं, इस बात की कोई इंक्वायरी नहीं। कितना माल नशे का इस देश में युवाओं के को नाश करने का कितना माल इस देश में आया है, इस बात की कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। वो 21,000 करोड़ के माल का क्या हुआ, कहां गया वो माल? कोई उसका कोई किसी को कुछ मालूम नहीं। बढ़ाकर और जनता के पैसे को लूटता। मैं आपको बोलूं, बताऊं, आप सबके नोटिस में है कि मॉरिशस में जो ये टैक्स हेवन कंट्रीज हैं जिनमें टैक्स नहीं लगता, वहां कंपनियां बनाई गई और उन कंपनियों से वो शेल कंपनियां बनाई गई कि 4 आदमी बैठकर एक कमरे में एक कंपनी का निर्माण कर लें और उस कंपनी से फिर अडानी ग्रुप के शेयर खरीद के लाखों रुपए में महंगे दामों पर शेयर खरीदकर इसके शेयरों की कीमत बढ़ाई। ये इनका तरीका था। बोगस कंपनियां बनाई गई और ये बात भी अब आप सब लोगों के नोटिस में है। सारा पैसा जनता का लूट लिया गया। LIC का आपको पता है, अभी आपको 44,000 करोड़ रुपया LIC का इसमें अडानी के ग्रुप में शेयर मार्केट में लगाया गया और वो पैसा जनता का पैसा, आज तक 70 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि जनता का पैसा किसी कंपनी के शेयर मार्केट में लगा दिया जाए। लेकिन इस मोदी सरकार ने जनता के पैसे के साथ जनता से धोखा किया और जनता को, देश को लूट के रख दिया। आज अगर बैंक अपने आप को, अगर आज अडानी अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे या इस देश से भाग जाए तो लाखों लोग बर्बाद हो जाए। इस बात को आप सब लोगों को मालूम है, लाखों लोग बर्बाद हो गए। जिन आदमियों ने इसमें निवेश किया हुआ है वो सड़क पे आ जाएंगे। कोई इतना बुरा हाल देश में आज तक नहीं हुआ। मोदी के पिछले 8 साल के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम दंगे, जाति और धर्म में आपस में नफरत, मेन बात जो आप इन्होंने अपना रखा बेस मोदी ने, कि मोदी ने एजेंडा ये रखा कि हमने सरकार किस तरीके से बनानी है। इस जनता के विकास की बात कोई की नहीं गई और ये एक ही एजेंडा रखा कि आपस में भाईचारे को लड़ाओ, लोगों में नफरत फैलाओ और अपनी वो सरकार बनाओ, किसी की मांग करो। सवाल ये है कि सरकार क्यों हट रही है उस जान से, क्यों पीछे हट रही है? गौरतलब है कि सन ये 19 जो दिया वित्त मंत्रालय ने, क्या हुआ उस जांच का? उन्होंने कहा था कि भाई ये जांच के घेरे में है। हमारी मांग यही है कि जेपीसी इस मामले में जांच कराई जाए। जेपीसी से आप सब लोगों को मालूम, बैंकों ने अभी पिछले साल 13 दिसंबर 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर ने, वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमण ने लोकसभा में यह बयान दिया कि बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसा इन पूंजीपतियों का माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल। सवाल यह है कि 10 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में पूंजीपतियों का डालने के लिए सरकार के पास है, लेकिन पुरानी पेंशन लागू करने के लिए पैसा नहीं है।